5 सालों में कितनी बदली दिल्ली की सियासत। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक जेल गए, मंत्रियों को पद के साथ पार्टी भी छोड़नी पड़ी और अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो दिलवालों की दिल्ली में हलचल तेज मची हुई है क्योंकि चुनावों की घोषणा का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है और 8 फरवरी को मतगणना होनी है। तो इस बीच जानना तो बनता है कि वो कौन से मुद्दे हैं जो दिल्ली वालों के दिल में बसते हैं और कौन से वो चेहरे हैं जिनकी बिसात पर जिनके चेहरे पर ये चुनाव बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि वो कौन से मुद्दे हैं जो दिल्ली वालों के दिल जीतने की कवायद कर रहे हैं और वो कौन से चेहरे हैं जिनके दम पर राजनीतिक दल दिल्ली के चुनाव को जीतने की तैयारी कर रहे हैं। अब जब दिल्ली चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है, मतगणना की तारीख भी सामने आ चुकी है, सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को अब अंतिम रूप देने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अपने कई उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुकी है और देखा जाए तो इस बार भी ये मुकाबला 3 बड़े दलों सत्तासीन आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही देखा जा रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो एक भी सीट ना जीत पाने वाली कांग्रेस के बीच भी ये मुकाबला है। ऐसे में क्या कोई कमाल कर पाएगी कांग्रेस? ये तीनों ही दल अब अपने पिछले प्रदर्शन से कहीं बेहतर सीटें लाने का दावा कर रहे हैं। इस बीच ये जानना भी अहम हो जाता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे दिल्ली में असर डाल सकते हैं। राजधानी के सियासी हालात से तो आप भी वाबस्ता ही होंगे, लेकिन 2023 और 24 से जो मुद्दे अब निकलकर सामने आए हैं वो आपके लिए जानने योग्य हैं। इन सब में अगर बात करें तो दिल्ली में बीते 12 वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस सरकार ने 2013, 2015 और 2020 के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार ये चुनाव काफी दिलचस्प होता दिख रहा है। वजह है दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी, जिस पर एक के बाद एक आरोप लगे। इस बार फिर से वो जीत के लिए आश्वस्त है और वो ये दावा कर रही है कि वो अपने विरोधी पार्टियों को चारों खाने चित करेगी। क्या ऐसा होगा? किन मुद्दों को साथ में लेकर ये दावा कर रही है आम आदमी पार्टी? अब बड़ी वजह देखें तो आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगे वो बहुत ज्यादा भुनाए जा रहे हैं। दरअसल पहले 3 चुनावों में आपने दिल्ली का कार्यभार बेदाग छवि के साथ संभाला था आम आदमी पार्टी का, और इस बार पहले शराब घोटाला, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बंगले के कनेक्शन। आपने सुना ही होगा कि मुख्यमंत्री बंगले का जो रेनोवेशन हुआ उससे जुड़े आरोप सामने आने के बाद केजरीवाल एंड कंपनी की राह उतनी आसान फिलहाल नजर नहीं आ रही। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट में कद्दावर नेताओं का नाम दिया है और ये साबित कर दिया है कि अब वो इस चुनाव के लिए किसी को कोई मौका नहीं देना चाहते, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जीत के लिए। तो क्या इस चुनाव में कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं वो उनका जिक्र अब हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मनी लॉन्ड्रिंग केस और शराब घोटाला। तो बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो, और इसके चलते बीते 3 से 4 वर्षों में अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो और सत्येंद्र जैन जैसे शीर्ष नेताओं को जेल तक जाना पड़ा है। दूसरा मुद्दा जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो है यमुना की सफाई। अभी कुछ ही दिन बीते होंगे जब छठ का पर्व था। यमुना की क्या स्थिति थी और लोगों की क्या मनोस्थिति थी वो आपने जरूर देखी होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में चूंकि ये दूसरा बड़ा मुद्दा है यमुना नदी की सफाई का, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने यह वादा किया था कि उसके सरकार में आने के बाद यमुना नदी को इतना साफ कर दिया जाएगा कि लोग उसमें मन कर्म वचन से शुद्धि का एक संकल्प लिए डुबकी लगा सकेंगे। लेकिन क्या आप और हम ऐसा कर पाए?
हालांकि 12 वर्ष बाद भी इस पवित्र नदी में प्रदूषण अब पहले से बदतर स्थिति में है। बताया यह जाता है कि आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च की है, लेकिन इसकी कोशिशों का कोई खास असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। और अब आलम यह है कि पूरा मामला जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन यमुना की यथास्थिति आप घाटों पर जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं शीश महल का मुद्दा, जो इन दिनों सुर्खियां बना हुआ है। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले से ही जो एक मुद्दा आम आदमी पार्टी का सिरदर्द बनकर उभरा है, वो यही मुद्दा है, शीश महल का मुद्दा। और ये मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास में रहने के दौरान इस बंगले के रेनोवेशन का मुद्दा उठा। विपक्ष का कहना है कि 2020 में जब दिल्ली की जनता अपने लोगों को खो रही थी, उस समय अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनवा रहे थे। किसी भी सरकारी विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी और इसके जो निर्माण कार्य में काफी अनियमितताएं बरती गईं। अब शीश महल से बाहर आते हैं और वोटर लिस्ट का जिक्र कर लेते हैं, जिसमें गड़बड़ी के आरोप लगे। वोटर लिस्ट में घोटाले के आरोप का जिक्र हम कर रहे हैं। दिल्ली में ये एक और मुद्दा है जिस पर बीते कई महीनों से राजनीति हो रही है। वो है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और नाम काटने को लेकर। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव आयोग से यह सवाल पूछ रही है और बीजेपी पर नई दिल्ली सीट में बड़ा खेल करने का आरोप लगा रही है। इस मुद्दे पर दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना ने एक चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि नई दिल्ली में 10% वोटर्स को जोड़ा गया है, जबकि 5% वोट काटे गए हैं और ये एक पूरी साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है। इससे पहले केजरीवाल ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाते हुए बीजेपी को घेरा था। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट को भी एक बड़ा मुद्दा बना दिया है दिल्ली विधानसभा 2025 के दरमियान। अब पांचवा बड़ा मुद्दा जो दिल्ली में दिखाई दे रहा है वो है महिला सम्मान राशि, जिसको लेकर रार जारी है बीजेपी कांग्रेस के बीच। कैसे, अब उसे समझिए। देश में पिछले विधानसभा चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में हुए थे, याद होगा आपको। इन दोनों ही राज्यों में राजनीतिक दलों के चुनाव जीतने की एक बड़ी वजह थी महिलाओं पर केंद्रित होना। महिलाओं पर केंद्रित आर्थिक मदद की योजनाओं का ऐलान करना, और आम आदमी पार्टी ने इसी फॉर्मूले को अपना लिया। इस फॉर्मूले को अपनाते हुए आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया था कि उनकी पार्टी महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना लागू कर रही है, जिसमें वो 18 साल से ऊपर की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की वित्तीय सहायता करेंगे। चुनाव जीतने के बाद इस राशि को बढ़ा दिया जाएगा और इसे 2100 रुपए करने का वादा किया गया। हालांकि आप इस योजना को लेकर पहले ही आप विवाद सुन रहे होंगे और इस योजना के अब जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। इधर कांग्रेस ने भी तुरुप पत्ता खोला और महिलाओं को लुभाने के लिए चुनाव जीतने के बाद प्यारी दीदी योजना लाने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने दिल्ली में सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाओं की आर्थिक मदद का मुद्दा भी लगातार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपको इन मुद्दों में से कौन से मुद्दे अच्छे लगते हैं जो दिलवालों की दिल्ली के मन में बसते हैं? क्योंकि चुनाव प्रचार के जो मुद्दे थे वो हमने आपसे साझा किए। अब उन चेहरों का भी जिक्र कर लेते हैं जो इस चुनाव में बेहद खास हैं। पहले नंबर पर तो अरविंद केजरीवाल ही हैं, लेकिन उनकी मुखालफत इस बार चुनावी मैदान में प्रवेश वर्मा करते नजर आएंगे बीजेपी के। और संदीप दीक्षित हो, आतिशी मरलेना हो, अलका लांबा, रमेश बिधूड़ी, मनीष सिसोदिया, ये वो खास चेहरे हैं जिनके बूते दिल्ली का दंगल लड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे हैं जो दिलवालों की दिल्ली में अभी फिलहाल उभर कर सामने आ रहे हैं, और कौन से वो चेहरे हैं जो इस बार तुरुप का इक्का साबित होंगे? आप कमेंट के जरिए हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा अपना ओपिनियन। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।